अप्रैल 2026 एक ऐसा संक्रमण काल जो केवल एक साधारण महीना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कालखंड है जो मानव सभ्यता, प्रकृति और वैश्विक संतुलन तीनों को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय का विश्लेषण करें, तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ग्रहों की स्थिति एक अत्यंत उथल-पुथल भरा वातावरण तैयार कर रही है। ये समय साधारण नहीं है और इसे हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। शनि, जो कि कर्म, दंड और स्थायित्व का कारक माना जाता है, मीन राशि में स्थित है। मीन राशि जल तत्व की राशि है जो समुद्र, भावनाएं और गहराई को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर मंगल, जो कि ऊर्जा, युद्ध, आक्रामकता और दुर्घटनाओं का ग्रह है, उसी राशि में आकर शनि के साथ युति बना रहा है। ये युति सामान्य नहीं मानी जाती। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शनि की युति को अत्यंत चुनौतीपूर्ण और विनाशकारी संयोजन माना गया है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो ये ऊर्जा और अवरोध का टकराव होता है। मंगल आगे बढ़ना चाहता है जबकि शनि रोकता है। ये संघर्ष जब प्रकृति के स्तर पर प्रकट होता है तो ये भूकंप, विस्फोट, दुर्घटनाओं और अचानक होने वाली घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है। विशेष रूप से जब ये युति जल तत्व की राशि में हो तो समुद्र के भीतर हलचल, सुनामी जैसी स्थितियां या समुद्री विस्फोट जैसी घटनाएं भी संभव हो जाती हैं। अब इसमें सूर्य का प्रवेश इस स्थिति को और अधिक तीव्र बना देता है। सूर्य आत्मा, सत्ता और ऊर्जा का प्रतीक है। जब सूर्य शनि और मंगल के साथ संबंध बनाता है तो ये एक त्रिकोणीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि अत्यधिक उग्र और अस्थिर परिणाम दे सकता है। अप्रैल के प्रारंभ में ये स्थिति बनती है और 3 अप्रैल के बाद इसका प्रभाव और स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। काल पुरुष की कुंडली में 12 हाउस, मीन राशि और शनि मंगल सूर्य की उपस्थिति जल में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति और दुर्घटना, विस्फोट या आंदोलन या उपद्रव की ओर संकेत करती है। भारत की सीमाओं पर तनाव, पूर्वी हिस्सों में तनाव इत्यादि यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो पहले से ही कई देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वह पूरी तरह समाप्त नहीं होगा है। 3 अप्रैल के बाद इसमें थोड़ी कमी अवश्य दिखाई दे सकती है, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं होगी। ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि युद्ध की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह किसी भी समय बड़े रूप में उभर सकती है। इसके साथ ही प्रकृति का रौद्र रूप भी सामने आ सकता है। समुद्र के भीतर भूकंप की स्थिति बन सकती है, जिससे समुद्री तूफान, बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हो सकता है। जहाजों में दुर्घटनाएं, समुद्र के भीतर विस्फोट और समुद्री मार्गों पर संकट की स्थिति भी बन सकती है। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सीरिया, रूस, चीन, मंगोलिया और बैकाल झील के आसपास के क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील हैं और ग्रहों की ये स्थिति इन क्षेत्रों में अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। भारत की बात करें तो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। यहाँ भूकंप की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा देश के भीतर सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है। जातीय संघर्ष, आंदोलन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। कोर्ट के फैसलों को लेकर विवाद और असंतोष भी उत्पन्न हो सकता है। सभी तरह के तेल, तांबा आदि मंगल की वस्तुएं महंगे होंगे। मीन राशि में शनि का होना जेल, बंद स्थानों और छिपी हुई व्यवस्थाओं को दर्शाता है। जब मंगल वहां आता है तो ये संकेत देता है कि जेलों में उपद्रव, हिंसा या तांडव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ये समय प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर इस समय का प्रभाव देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल और शनि की युति व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। लोगों के भीतर गुस्सा, असंतोष और आक्रामकता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद और झगड़े हो सकते हैं। इसलिए इस समय संयम और धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों की कुंडली में ये युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बन रही है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
वहीं मीन राशि वालों के लिए ये युति 7वें भाव में प्रभाव डाल सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंधों में तनाव आ सकता है। अष्टम भाव में बनने वाली ये स्थिति छुपी हुई समस्याओं को उजागर कर सकती है। रिश्तों में दरार, विश्वास की कमी और अचानक आने वाली परेशानियां इस समय देखने को मिल सकती हैं। अप्रैल के मध्य के बाद जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है तो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर और अधिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। नेताओं पर संकट, दुर्घटनाओं में वृद्धि और जनमानस में असंतोष बढ़ सकता है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है सजगता और आध्यात्मिक संतुलन। ज्योतिष केवल चेतावनी देता है, समाधान भी प्रदान करता है। यदि आप इस समय को सही तरीके से संभालना चाहते हैं तो कुछ उपाय अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके भीतर साहस और स्थिरता प्रदान करेगा। बजरंग बाण का नियमित पाठ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होगा। गुड़ का दान करें। यह मंगल को शांत करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसके अतिरिक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। शिव की उपासना इस समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है, क्योंकि शिव विनाश और पुनर्निर्माण दोनों के देवता हैं। ध्यान रखें, ये समय डरने का नहीं बल्कि जागरूक रहने का है। जो व्यक्ति सावधानी रखता है वही संकट से बचता है। अपने परिवार की सुरक्षा, अपने मानसिक संतुलन और अपने कर्मों पर ध्यान दें। वैश्विक स्तर पर चाहे युद्ध चल रहा हो या प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही हो, आपका पहला कर्तव्य है अपने और अपने परिवार की सुरक्षा। इसलिए दिए गए उपायों को अपनाएं, सतर्क रहें और इस समय को समझदारी से पार करें। अप्रैल 2026 एक परीक्षा है, प्रकृति की भी, मानव की भी और आपके धैर्य की भी। जो जागरूक रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको जानकारी पहुंचा सके। यदि आप व्यक्तिगत अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7566654594 पर मैसेज कर सकते हैं। ओम नमो नारायण।